अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज के हमारे वीडियो का विषय है दोस्तों, रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए, शांत रहें। अक्सर देखा होगा कुछ लोग चाहे बस स्टैंड में बैठे हैं, चाय की थड़ी पे बैठे हैं, या कहीं भी वैसे ही बैठे हैं, ट्रेन में हैं या कहीं घर पे हैं या मोहल्ले में हैं, पड़ोस में हैं, अड़ोस में, कहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चाहे उनको उन विषय का ज्ञान हो या नहीं हो, वो अपनी शेखी बगाड़ने के लग जाते हैं। कोई टिक्का टिप्पणी किसी हद तक वो करने लग जाते हैं, जबकि उनको उसका ज्ञान शून्य के बराबर होता है। इतना बोलते हैं कि सुनने वाले को लग जाता है कि ये बिल्कुल ही बकवास कर रहा है, मूर्ख व्यक्ति है। चाहे उससे किसी विषय पे बात करवा लो, कोई विषय कोई छिड़ गया थोड़ा सा कोई विषय, चाहे प्रधानमंत्री की टिप्पणी हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो, या समाज में कुछ चल रहा हो उसकी बात हो, फिल्मों की बात हो, उद्योग की बात हो, शिक्षा की बात हो, ज्ञान की बात हो, महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, बच्चों का जीवन हो, शिक्षा पद्धति हो, कुछ भी हो, ये लोग उस पर बोलने लग जाते हैं। बोलते बोलते घंटों बोलते हैं कि सुनने वाले धीरे धीरे जो है उसके बारे में बड़े ही सुन के उनके कान पक जाता है। ये एक अज्ञानी व्यक्ति का और ये एक ऐसे व्यक्तित्व का सूचक है दोस्तों कि ये आपके व्यक्तित्व के अंदर गिरावट लाता है। असल में जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो निरर्थक टिप्पणी नहीं करता है। जब तक पूछा न जाए या अनुरोध नहीं किया जाए, जब तक वो नहीं बोलता है। तो युवाओं से मेरे का जरा आज निवेदन है कि जो बढ़ती हुई उम्र में कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आती है, तो उनको ये ध्यान देखना चाहिए कि हमेशा आपका व्यक्तित्व रहस्यमय होना चाहिए और शांत होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि ये आदमी बहुत ही धीरज वाला है और कम बोल रहा है, ये कैसा बोलेगा देखते हैं। तो जब आपकी बोली का मूल्य ठीक सूचकांक उस स्तर पर आ जाए, अब आपको बोलना चाहिए तो आपको बोलना चाहिए। निरर्थक बीच में कूद के नहीं पड़ना चाहिए, और अज्ञानी लोगों के बीच में तो कूदना ही नहीं चाहिए। जो निरर्थक बातें करते हैं उनके बीच में नहीं कूदना चाहिए। एक कहावत है नहीं, जो कीचड़ में बैठा हुआ जो सूअर होता है, उससे को अगर आप उसके बराबर आप तुलना करना चाहेंगे या उससे आप उसका जवाब देना चाहेंगे या उससे उलझना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और कीचड़ में उतरोगे तो आपको कपड़े और आपको परेशानी हो जाएगी, जबकि सूअर तो कीचड़ का आनंद ले रहा है, उसको तो मस्ती आ जाएगी कि ये खेलने के लिए आदमी आ गया है। और वो आपको लौट पोट करके काज के ऐसे करके मट्टी प्लीत करके छोड़ देगा। और आप बाहर आओगे तो आप सोचोगे कि मैं क्यों इसके साथ में कुश्ती में आ गया, क्यों इससे उलझ गया। इसलिए ऐसे लोगों से उलझना भी नहीं चाहिए। शांत रहें, व्यक्तित्व को गरिमामय पर रहस्यपूर्ण बनाए रखें, और जिससे लोगों को लगे कि ये आदमी अगर कुछ बोलेगा तो बोलिए। एक उदाहरण भी बताता हूँ आपको। एक गांव में एक बुढ़िया थी, जो कहीं आते जाते कोई भी दूसरी महिला मिल जाती तो वो उससे बातों में कोई न कोई बहाना बना के लड़ने झगड़ने के इतना बोलती थी कि पूरा गांव की महिलाएं परेशान हो गई। वो किसी गली में आती थी तो लोग दूसरी गली में महिलाएं छुप जाती थी, भग जाती थी। सारा गांव परेशान हो गया। वो किसी को नहीं देखा, न किसी को, कोई कपड़ों पे टिप्पणी कर देगी, कोई चाल चलन में टिप्पणी कर देगी, देखने के तरीके टिप्पणी कर देगी, कपड़े पहनने के ढंग पे टिप्पणी कर देगी, रिश्तों के बारे में टिप्पणी कर देगी। तो एक दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर उस बुढ़िया को बोला कि भाई ऐसा है तो हर एक का मूड खराब मत किया कर। जब भी किसी को देखती है महिला को तो उसे बातों में उससे लड़ने लग जाती है, ये है वो है। तो उसने कहा मेरी तो आदत है, मैं तो वैसे ही कर सकती हूँ। तो गाँव वालों ने कहा ऐसा मत करो, आप ऐसा कीजिए कि हमेशा एक और तुम्हारे से झगड़ा करने के लिए आ जाएगी, उससे आप दाप के लड़ लिया करो, हर एक को परेशान मत करो। उसने कहा ठीक है, रोज़ाना एक आ जाए मेरे घर पे, मैं लड़ लूँगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। तो इस तरह से हर घर का नंबर आने लग गया, महिलाओं को जाने लग गई कि घर वाइज नंबर आ रहा है। तो एक दिन एक घर में एक महिला का नंबर आया, जो सासू होती थी, सीनियर मोस्ट वही जाती थी। वो दुखी हो गई, बेचारी समझदार थी, और जो उसको मालूम था वो इतनी झगड़ालू है कि वो दिमाग खा जाएगी, तो परेशान थी कि अभी कल मेरा नंबर है। तो उसके एक नई बहू आ गई थी। बहू को पता लगा कि सासू जी परेशान है, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान है। उसने कहा अब कल मेरी बारी है, उसे लड़ने जाना है, और वो इतनी बकवास करती है कि उसके जवाब मैं दे नहीं सकती, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि मैं उससे कैसे फेस करूँगी। तो बहू ने बोला कि आप मत जाइए, मुझे भेज दीजिए। अरे उसने कहा तू वो जानती नहीं वो कैसी खतरनाक है। तो बहू ने कहा आप छोड़ दीजिए,
आप मुझे भेज दीजिए, मैं हैंडल कर लूँगी। तो सासू ने कहा देख लेना भाई, संभल के जाना। उसने क्या किया कि एक बाल्टी में चने भिगो दिए रात को। बहू ने सुबह जाना था तो सुबह जो जाना था तो बाल्टी लेके चली गई। चने फूल के सॉफ्ट हो गए थे और वो उस बुढ़िया के घर चली गई जो झगड़ालू थी। नई नई बहू थी तो उसने उसकी बुढ़िया की तरफ पीट करके बैठ के घूंघट निकाल के, एक बड़ी उम्र की महिला है तो मुझे इसे शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, और बाल्टी में चने निकाल के ऐसे खाए और बुढ़िया को अंगूठा दिखा दिया। अब अंगूठा दिखाती बुढ़िया तो चले जोर से, तेरी सासू को औकात नहीं है मुझे अंगूठा दिखाने की, तेरे को ये है तो तुम आजकल उसकी शादी होगा, ये है वो है, शर्म आनी चाहिए। और आधा पौन घंटा बोली, थक के चुप हो गई। उस बहू ने और थोड़े चने निकाले, मुंह में डाले और फिर उसको अंगूठा बता दिया, तुम अंगूठा दिखाती है, तेरी सासू की औकात नहीं अंगूठा बताने की। ऐसे करते करते वो आधा घंटा बोलती, फिर वो चुप होती, फिर वो चने निकालती, मुंह में डालती, फिर उसको अंगूठा बता देती। वो कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ एक्शन करती। करते करते 2-4 घंटे में बुढ़िया चिल्ला चिल्ला के बोल के थक करके मर गई। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ा कि वो एक नई बहू ने उसको जो है इस तरह से करके मार दिया है। तो वो समस्या गांव के ख़त्म हो गई। तो बड़े गांव वाले प्रसन्न हुए। बहू को उसके घर जा कर के सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। तो बहू ने एक ही बात कही कि कभी भी ऐसे बकवास करने वालों से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आप अपने चुप्पी से, रहस्य से या किसी प्रकार से शांत स्वभाव से ही उसको इतना क्रोधित कर दो कि वो खुद ही जल्ला के चिल्ला के मर जाए। इसलिए हमेशा व्यक्तित्व को रहस्य में ही शांत बनाए रखें। किसी छोटी मोटी बात पे कभी प्रतिक्रिया न दें, चुप रहना सीखें। जब भी कोई सही मौका हो, उचित मौका हो, समय लेकर के, समझ के, विषय वस्तु को समझ करके, और वो भी अगला आदमी आपके लेवल का हो तो। अगर लेवल का नहीं है तो आप बोलिए मत, आप मैदान छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमेशा व्यक्तित्व को रहस्यमय और गरिमा में बनाए रखें, शांत रखें। ओछे आदमियों से, फालतू चिल्लाने वालों से कभी नहीं बोलें, अपनी एनर्जी खर्च नहीं करें। सही मौके पर, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में, सही विषय वस्तु के ऊपर हो तो आपको बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो आज इतना ही दोस्तों, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद।